सिद्धांत दिया था कि अगर महंगाई से लड़ना है तो दाम बांधो नीति लागू करनी पड़ेगी। अगर दाम बांधो नीति हम लागू कर पाएंगे तो बहुत सारे गरीब और जो रोजगार पर निर्भर करते हैं उन्हें हम सब्सिडाइज या दाम बंधी हुई चीजों को उपलब्ध करा पाएंगे। इन कैंटीनों में 10 रुपए में समाजवादी थाली की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना का लक्ष्य है राज्य से भूख की समस्या को मिटाना। पहले कुछ जगह पर शुरू हुई थी, जिस योजना को बंद किया भारतीय जनता पार्टी ने। 20 रुपए की थाली थी, खाना था, जिसमें मजदूरों को खाना उपलब्ध कराया था। इस बार समाजवादी कैंटीन होगी। इस कैंटीन में 10 रुपए में समाजवादी थाली उपलब्ध होगी और पौष्टिक आहार होगा। इसके साथ साथ क्योंकि शहर में बड़े पैमाने पर लोग आते हैं काम के लिए और रोजगार के लिए, इसलिए समाजवादी पार्टी ये मानती है कि जिस तरीके से मनरेगा की तर्ज पर मनरेगा की तरह अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को भी लाने का काम करेंगे, जिससे बहुत सारे नौजवान जो शहर में आते हैं उन्हें रोजगार और नौकरी दिला सकें। वहीं साहिबाबाद में क्योंकि बड़ी जगह सरकारी अस्पताल हो और सरकारी डिग्री कॉलेज और साथ साथ समय के हिसाब से जो पढ़ाई हो, जिसमें ट्रेनिंग उपलब्ध हो और नौकरी रोजगार मिल सके, उस दिशा में काम करेंगे। मैं समझता हूं जैन जी से आपने सवाल पूछा था। एक मिनट, एक चुनावी व्यवस्था को लेकर मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि कोरोना काल है, हमें सबको उम्मीद है और सरकार और चुनाव आयोग की मतलब इसमें तैयारी भी है कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से काफी वोट मतदाता अपना मत प्रयोग करेंगे। इसमें मतदाताओं को भी सतर्क रहने की जरूरत है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जिनके पोस्टल बैलेट से वोट डलनी है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये एक फॉर्म है ऑनलाइन, इसको आप डाउनलोड करके, बैलेट फॉर्म है, इस पे अपनी वोट दर्ज कराएं। वोट का अधिकार है, उनका मत अधिकार है। कोई भी किसी दबाव में उनको आने की जरूरत नहीं। कोई उनके सीनियर अधिकारी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, ये उनका संविधान ने उनको अधिकार दिया। तो इस वोट को इसके लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रखें और सुनिश्चित करें कि उनकी वोट पड़ी कि नहीं। दूसरी बात, नियम यह है कि मतदान के तारीख से पहले घर घर ये जो फॉर्म उनको मिल जाना चाहिए। अगर नहीं दिया जा रहा तो ऑनलाइन वो उसको ले सकते हैं। तीसरी बात यह है कि चुनाव आयोग का नियम कहता है कि जब मतदान हो जाता है, जो गिनती होती है, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की वोट गिनी जानी चाहिए। तो सभी उम्मीदवारों को, चुनाव आयोग के सभी ऑब्जर्वर्स को मैं कहना चाहता हूं कि सख्ती से, क्योंकि हमारा अनुभव है कि पिछली बार जब गिनती हुई उसमें ऐसा नहीं हुआ। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, नियम का सख्त अनुपालन होना चाहिए सभी ऑब्जर्वर से। और हमारे दोनों दल के जिलाध्यक्षों से मैं उम्मीद करता हूं कि सख्ती से इसका पालन हो। इस पर हम पुरजोर कोशिश करें। धन्यवाद। आपकी सरकार आने के बाद उनकी ऊर्जा को किस तरह से इस्तेमाल सही जगह पर किया जाए, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे और क्या कदम उठाएंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया और ये शायद हमारी सरकार के लिए और सभी सरकारों के लिए सबसे बड़ा सवाल और चुनौती है। सबसे पहले तो कोई वादकारी जाता है, सरकार से कुछ मांग होती है, सामाजिक जन आंदोलन होते हैं, तो हमारी सरकार उन लोगों के साथ ऐसे क्रूरता के साथ व्यवहार नहीं करेगी। पुलिस की लाठी, पुलिस की वर्दी जनता को सुरक्षित रखने के लिए है, ना कि राजधानी में शिक्षक आते हैं, युवा आते हैं, भर्ती को लेकर कोई सवाल करता है तो उन पर लाठी चलाई जाए। ऐसी लाठियां हमारे राज्य में नहीं चली जाएंगी। नहीं, उन्हें डोर टू डोर जाने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई है कि मैं तो कहूंगा जिस घर का दरवाजा वो बजाएं या डोर टू डोर कैंपेन में जाएं, वो सिलेंडर उन्हें दिखा दें। वो जो लाल रंग का सिलेंडर है वो दिखा दें, क्योंकि पोटली पे अन्न संकल्प तो लेंगे नहीं वो, तो कम से कम उन्हें लाल सिलेंडर जरूर दिखाएं कि जिस समय वो सरकार में आए थे उस समय एक सिलेंडर भरवाने की कीमत क्या थी और आज क्या कीमत है। अरे एक एक कोई आप में से तय कर ले किससे पूछना है। ये
पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग शमशान से घर पहुंचे। जो लोग शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे थे, सोचिए भ्रष्टाचार का क्या आलम था कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और वो अपने परिवार के दुख में शामिल हुए थे। और सोचिए घर परिवार में कितना दुख बड़ा पहुंचा होगा। और मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने इस तरह का काम किया होगा, घटिया काम, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हुई हो। हमारी यही डोर टू डोर कैंपेन है, मैन टू मैन कैंपेन है। लाइए एक पर्चा, लाइए पर्चा, मैन टू मैन कैंपेनिंग है हमारी। डोर टू डोर भी कैंपेन होगी और मैन टू मैन कैंपेन भी होगी। मैं आपसे कहता हूं हमारी पार्टी की मदद करना। एक एक करके पूछो भाई, हो जाने दीजिए एक एक कर। ये कौन पुरानी बातें कह रहे हो आप? लोनी का विधायक है, लोनी का विधायक है। अरे भाई, जो देखिए ऐसा है, आप सब जागरूक लोग हैं। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए कहा, आप सोचो मुख्यमंत्री जी को क्या याद आया? अब्बा जान। तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और जो पहलवान हार जाता है, आप में से कोई कुश्ती पहलवानी जानते हैं? जो पहलवान हार जाता है तो वो क्या नहीं करता बताओ? कभी काटता है, कभी नोचता है। तो ये लोग पहलवान वो लोग हैं जो हार चुके हैं। जनता ने हराया इनको, किसान हरा रहा है इनको। अगर हमें ये लाल पोटली पसंद है, उनसे कहिएगा। हमारे जो योगी मुख्यमंत्री जी हैं, आज मैं उनका एक स्टेटमेंट सुन रहा था, भगवान की कोई जाति नहीं होती है, भगवान सबके हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं, उन्हें घर पहले ही बीजेपी ने भेज दिया। और हमारे पत्रकार साथी, हमारे योगी मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य नहीं है, उन्हें टिकट मांगनी पड़ी बीजेपी से। सोचो, एक मुख्यमंत्री, उसे टिकट मांगनी पड़ रही हो अपने ही पार्टी से। हमें यहां से लड़ना है, यहां से लड़ना है। और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने घर पहुंचा दिया, जिससे लखनऊ न आए दोबारा। चिंता का विषय ये है कि वो घर चुनाव से पहले ही पहुंचा दिए और असली अब जनता उन्हें घर पहुंचा देगी। इस बार ये भाईचारा का चुनाव है और हम लोगों ने नारा भी दिया है, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। और किसान एकता का नया नारा है। अरे रुक जाओ भाई, नारा तो बता लें दो। अरे रुक जाओ, किसान एकता का नारा और हमारा और सबका नारा कि हमारी ताकत होगी भाईचारा, हमारी ताकत भाईचारा। कौन? हमारा गठबंधन का। ये गठबंधन इतनी रफ्तार से प्रदेश को विकास की तरफ ले जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं कह सकता हूं, ये हमारे साथी ने जो विकास का पूछा, यहां जितने गाजियाबाद के लोग हैं वो जानते होंगे कि सिंगल पियर पर 6 लेन रोड अगर कहीं देश में सबसे बड़ी बनी है तो वो आपके गाजियाबाद में बनी है। तो अखिलेश जैन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। इस पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सीधा निशाना साधा और अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा निशाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ को रखा है। अखिलेश जैन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो जवाब दे रहे हैं तमाम सवालों के। किसानों ने बॉर्डर नहीं छोड़ा, अखिलेश यादव ने जोर देकर यहां पर कहा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो रही है। उत्तर प्रदेश में सपा गठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी ने किसानों को अपमानित किया। अखिलेश यादव का यहां पर बयान,
सरकार की नाकामी के चलते गरीबी भी बढ़ी है। अखिलेश यादव ने वर्तमान सरकार पर एक और आरोप लगाया है। बड़ी खबर, अखिलेश जयंत की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलते हुए तमाम बयान जो पहले दौर के चुनावों के पहले इस गठबंधन की तरफ से बड़े बयान माने जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं। अखिलेश जयंत संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने, सुनते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ खास कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून वापस लिए हैं, आज तक किसानों को नहीं समझा पाए। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को समझाना चाहिए कि 3 कानून लाए थे तो तीनों कानून उनके हक में कैसे थे, और जब तीनों कानून हटाए उन्होंने तो तीनों कानून किसानों के हक में क्यों नहीं थे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को अपमानित क्यों किया। अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसीलिए मैं अपने संग अन्न लेकर के चलता हूं। ये अन्न की लाल पोटली, लाल टोपी और अन्न की लाल पोटली, इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और हमने तो कहा कि अन्न संकल्प कोई भी ले सकता है, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और हटाने के लिए और इनको भगाने के लिए। किसानों के आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी को झुकने के लिए मजबूर कर दिया और अंततः भारतीय जनता पार्टी को तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए। जो लोग दावा कर रहे हैं कि किसान खुशहाल हुआ है, वो देखो कैसे अन्नदाता का अपमान किए थे। और आज उनके इतने वर्षों की नाकामी के कारण गरीबी बढ़ी है। दुनिया के जितने भी सर्वेक्षण हो रहे हैं या जो आंकड़े आ रहे हैं, हमारा देश गरीब होता चला जा रहा है।